जो कथा आप सुन रहे हो, इस कथा का नाम है, इस पावन ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अपने लेखनी में, हो रामचरितमानस इस पावन ग्रंथ का नाम है। इस भगवान के बाग में स्वरूप का नाम रामचरितमानस है। और जो रामचरितमानस की कथा को कहता है, सुनता है, पढ़ता है, समझता है, उसको क्या प्राप्त होता है? ओ सोने की श्रवण कही बान प्राण हर दीना, दीन जानते निज पद दीना। यहीं से तो कथा कथा विराम हुई थी। जहाँ से कथा विराम होगी वहीं से प्रारंभ होगी। सारे भक्तों, राम जी ने आदेश का पालन किया अपने गुरुदेव भगवान के। पहले तो कहा प्रथम तो आज ही परीक्षा का दिवस आज, भानुवंशियों का यश अभयस न लूटेगा। नारी पर हाथ उठाते जो मुनिवर जी, तो धर्म का प्यारे गुरुवर प्रसिद्ध पाठ फूटेगा। इसलिए क्षमा करें माननीय मुनीश्वर और गुरुवर जी, नारी पर हाथ रघुनाथ का नाम छूटेगा। राम नारी को कैसे मार सकता है? गुरुदेव भगवान ने कहा नारी में नम्रता की ना होती है, और जिसमें नम्रता की कोई चीज ही नहीं है, जो ऋषियों मुनियों को का भक्षण करने वाली है, ऋषियों मुनियों को मार के खाने वाली है, वो नारी कैसे हो सकती है? इसमें तो 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाली है, ये है तारिका। तो राम जी ने एक ही बार प्राण हर लेना, दीन जान तिहरी जगत देना। और भगवान ने उसका पद करके अपने स्वभाव को दर्शाया। स्वभाव को परिचय समझे, जाना क्या? दीन जान तिहरी जगत। राम जी ने जाना ये दीन है, तो आज राम जी ने अपना धाम उसको दिया। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, तब जब राम जी ने उसका वध कर दिया, तब विश्वामित्र जी ने अपने नाथ को पहचाना है। अच्छा, यहाँ एक बात याद आती है, अगर नहीं पहचाना, अब पहचाना है तो तब मांगने के लिए क्यों गए? पहले भी तो जान गए थे। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे वो हरण मही। प्रभु ने अवतार लिया और लेकर के आए विश्वामित्र जी। और जब राम जी ने ताड़का का वध कर दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहा गोस्वामी जी करुण जी से कहते हैं, सुनाते हैं
भोलेनाथ भैया पार्वती से कहते देवी, तब ऋषि निज नाते दिए चीनी और विद्या कहूँ विद्या दीनी। अच्छा, जब पहले जान लिया था तो बाद में क्या जाना? परीक्षित जी, कोई अध्यापक पढ़ाता है, मान लो आज गुरु जी आए, क्या नाम है, प्रातः स्मरणीय श्री राजेश गुरु जी गौड़ियापुरासन के, बड़े ही विद्वान हैं, बड़े ही सरस, आता तो उनको बहुत कुछ है, लेकिन हमेशा कहेंगे कि हमें मालूम कुछ नहीं आता है। ये सरलता होनी चाहिए, क्योंकि अभिमान को बचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी हमारे राजेश गुरु जी में सरलता है। आज आए प्यारे भक्तों, मान लो गुरु जी पढ़ाते हैं, गुरु जी से 50 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, हाँ? कोई अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है तो गुरु जानते हैं कि इन 50 में से 10 को फेल होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई मास्टर अध्यापक पढ़ाता है और 50 बच्चों को पढ़ाता है तो 50 में से वो जानता है कि ये 10 फेल होंगे ही होंगे, क्योंकि वो पढ़ाते पढ़ाते सब समझ लेता है। लेकिन वो अध्यापक कहता कुछ नहीं है, कहता है, और जब मार सीट आती है तब जो उसको मन में सोचा होता है वही देखने को मिलता है कि देखो हमने सोचा था कि ये 10 फेल होंगे और वही हुए। तो ऐसे ही उन्होंने तब विचार किया कि भगवान आए हैं, प्रभु अवतारे वो हरण मई भारा। और जब राम जी ने प्रथम बार ताड़का का वध किया, जो राक्षसी 10,000 हाथियों का बल रखने वाली थी, राम जी ने उसको किससे मारा? बोले एक ही बाण से। राम जी ने जैसे ही एक ही बाण से उसको मारा तो जान गए विश्वामित्र जी कि ये परमात्मा वही ब्रह्म है। तो क्या किया? विद्या यदि कहूँ विद्या दीनी, जाते नाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। प्यारे भक्तों, सुंदर विद्या दी। अच्छा, विद्या का नाम क्या है? बला बला नाम की विद्या, ऐसी सुंदर विद्या दी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आज कहाँ तक बताया जाए? इसके बाद में मुनि दोनों कुमारों को लेकर के चले गए। प्रातः काल हुई, प्रातः काल राम जी ने मुनि से कहा, गुरुदेव भगवान कि आप अब निर्भय हो जाओ और निर्भय होकर के यज्ञ करो। मुनि तो यज्ञ करने लगे और आप रहे मत की रखवारी। हमारे परिचय की इच्छा है राम गमन हो जाए, मतलब बाल कांड का विश्राम और अयोध्या कांड का प्रारंभ। तो चिंता न करिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्यारे भक्तों, आज स्वयं राम जी यज्ञ की रक्षा करने लगे। होम करने लागे मुनि जाई, चिंता न करें, आपको रहे ना हम स्वयं भटकने वाले हैं और ना तुमको भटकने देंगे। आपको रहे मख की रखवारी, आप उस यज्ञशाला की रक्षा करने के लिए खड़े हो। अच्छा, राम जी के साथ में उनके छोटे भैया लक्ष्मण जी हैं और लक्ष्मण जी कोई साधारण नहीं है, तो राम जी स्वयं की रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। उसमें भी एक बड़ा कारण है परिचय। यहाँ देखो मानस में लिखा है, हम कनन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। स्वयं राम जी खड़े हुए रक्षा के लिए। क्यों खड़े हुए? मन में सोचने लगे, लखन लाल संयोगी जो हुई है। मुनि यज्ञ कर रहे हैं, दुष्ट लोग आएंगे
और अगर उनका युद्ध इनसे हुआ तो क्या होगा? लक्ष्मण से अगर उनका युद्ध हुआ तो क्या होगा? राम जी सोचते हैं क्या? लखन लाल सन युति जो हुई है, राक्षस एक वचन नहीं पई है। और जब मारीच यहीं मर गई है, तो कंचन मृग बन कर को आई है। अगर लक्ष्मण से युद्ध हुआ तो मारीच सुबाहु आएंगे, और लक्ष्मण से अगर युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी तो प्यारे सबका वध कर देंगे। और अगर मारीच यही मर गया तो हमारी लीला में विघ्न आ जाएगा, क्योंकि कंचन मृग आगे की लीला में बन करके कौन आएगा? स्वर्ण मृग बन करके कौन आएगा? इसलिए राम जी ने सोचा कि हम लक्ष्मण से युद्ध नहीं होने देंगे, स्वयं आगे रक्षा करेंगे। लखन लाल सन युति जो हुई है, राक्षस एक वचन नहीं पई है। जो मारीच नहीं मर गई है, तो कंचन मृग बन कर को आई है। और जब लौना हुई है सीता मरना, जब तक सीता का हरण नहीं होगा तब लौना हुई है रावण मरना। ता कारण मुनि रक्षा जारी, और आप रहे मत की जय। इस कारण से राम जी स्वयं खड़े हो गए। प्यारे मारीच सुबाहु 14,000 सेना लेकर के आया, राम जी आगे खड़े हैं। राम जी ने क्या किया? बोले बिना भड़का बाण मारा किसको? बोले मारीच को। मारीच ने राम जी से कहा हमें यज्ञ नहीं होने देंगे यहाँ। राम जी ने कहा तुमको क्या दिक्कत है? बोले हमारे एरिया में कोई यज्ञ नहीं कर सकता। अच्छा, मारीच सुबाहु हर किसी के एरिया में होते हैं परीक्षित जी। अब वो करते क्या है? बोले विघ्न डालते हैं कि यज्ञ ना हो पाए। उनको जैसे ही यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है, कथा चालू हो जाती है, उनको टेंशन हो जाती है हो कैसे लगे। अब काफी भव्य अनुष्ठान कोई कराए, बढ़िया पंडाल, बढ़िया सब एक नंबर की एक रास की व्यवस्था। तो मारीच आजकल के मारीच सुबाहु को चिंता हो जाती है, हमें लगता कहीं 2 नंबर का मारे में मिल गया। और मारीच सुबाहु का काम होता है कि वो 7 दिन में से एक दिन किसी ना किसी दिन विघ्न को डालेंगे, और एक भी दिन न डाल पाए तो भंडारे वाले दिन को डालना। राम जी ने कहा भैया क्यों आए? बोले हमारा एरिया है। राम जी ने कहा अगर मारीच तुम्हारा निवास प्रमाण पत्र बदल दे तो, अगर तुम्हारा निवास प्रमाण पत्र बदल दे तो, अभी तुम यहाँ रह रहे तुम्हें कहीं और भेज दे तो। बोले तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ एरिया होगा उस एरिया में नहीं होने देंगे। तो राम जी ने अपने तरकस से बिना भड़का बाण निकाला। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे बिनु पर बाण राम तेरी सत्य जो जनेगा सागर। बिना भड़के बाण का इतना प्रभाव मारीच ने देखा क्या? 100 योजन उस पार गिरा सागर के। इधर अग्नि बाण मार करके सुबाहु का वध कर दिया। लक्ष्मण जी ने 14,000 सैनिकों को, जो राक्षसों की सेना आई, वो सब कटक संगारा, सबको संगार दिया। अब प्यारे मुनि बड़े प्रसन्न हुए, उनका यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो गया। राम जी बोले गुरु जी हमने आपका यज्ञ संपन्न करा दिया, आप हमारा यज्ञ संपन्न कराओ।
गुरुजी बोले कौन सा यज्ञ? राम जी बोले क्षत्रियों का अस्त्र शस्त्रों से ज्यादा कार्य होता है, काम होता है। तो विश्वामित्र जी ने धनुष यज्ञ के बारे में बताया, और जैसे ही धनुष यज्ञ के बारे में राम जी ने सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हरसी चले मुनि बन के साथ। रास्ते में राम जी ने देखा एक शिला पड़ी है, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकले कथा क्या कारण है, किस कारण ये शिला यहाँ आई है? संपूर्ण कथा एक ही शब्द में गुरुजी ने सब राम जी को सुनाया। क्या सुनाया? गौतम नारी श्राप बस उपल धर। अच्छा, गौतम की नारी है ये राम, ये पत्थर क्यों बनी? संपूर्ण कथा बताई चले। बोले इनका उतार गुरुजी कैसे होगा? गुरुजी बोले राम चरण कमल रज चाहती, तो कृपा करो। जैसे सुना तो क्या हुआ? परिषद पद पावन सो के न सावन, प्रगट भई प्रभु, वाह आज मैं धन हो गई। किस लिए? बोले जो मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, उस श्राप के कारण आज मैं धन हो गई। राम जी ने कहा श्राप के कारण धन हो गई, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अय्या बोली मुनि श्राप जो दीना, अति भले लीना, मन में अनुग्रह मैं माना, देखे हरि लोचन हरि भवन देखूं भर लोचन। आहा प्रभु हरि भव मोचन, यही नाम शंकर जा। भोलेनाथ मैया पार्वती से कह रहे देवी, आज गौतम की नारी ने राम जी की वंदना की। प्रभु अगर मेरे पति मुझको 1000 बार श्राप दे सिरा बनने का, और 1000 बार आप अपने चरणों का अनुग्रह करके मुझे पत्थर से मनुष्य बना दें, तो मुझे 1000 बार श्राप स्वीकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी लेखनी में, अस प्रभु दीन हरि कारणे रहित दयाल, तुलसीदास
तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? तुलसीदास सटते ही भज हाड़ कपटे जंजाल। अच्छा जंजाल क्या है? जंजाल किसको कहा गया है? बोले ग्रह कारज ना जंजाल। ग्रह कारज ना जंजाल ते अति दुर्गम सैल सारा ते अति दुर्गम सैल सारा ग्रह कारज तुमको आज ही 2 डेटें लिखा दी कथा दी। ऐसे ही मेहनत करते रहो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। देखो छोटी सी उम्र में बड़ी प्रतिभा है। अच्छा होता क्या है, व्यक्ति के अंदर प्रतिभा तो होती है लेकिन वो हर किसी को दिखा नहीं पाता। तुमने हमें दिखा दी और हमने स्वीकार कर लिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। यद्यपि हम भी कुछ नहीं है, मूर्ख हैं, लेकिन ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो वाणी से बुलवा रहे हैं। और आप लोग गोकर परमात्मा की बड़ी कृपा है कि सुनने को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। क्योंकि अस प्रभु दीन दयाल हरि कारण रहित दयाल। अस प्रभु दीन बंधु, दीन बंधु है भगवान, हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास जी लिखते हैं तुलसीदास सत्य झाड़ काट जंजाल। राम लक्ष्मण जी के साथ, मुनि जी के साथ राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं। गंगा मैया ने स्नान किया, गंगा मैया की महिमा गाई और उसके बाद में आगे चलते चलते आज मुनि ने सुंदर जनकपुर का दर्शन कराया। जनक की नगरी में आज राम जी प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आज जनक की नगरी के लोगों को राम जी ने देखा तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जनक की नगरी के लोग कैसे हैं? बुरे पूरे नर नारी सुभग सुचि संता। संता, संत और संता में अंतर है। अब मोए भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। तो जनक की नगरी में कैसे लोग हैं? पूरे नर नारी सुबह सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। जनक जी की नगरी में परम ज्ञानी लोग रहते हैं। प्यारे भक्तों, राम जी आज उस नगरी में गए। विश्वामित्र जी आए हैं। ये समाचार जब जनक जी को प्राप्त हुआ तो जनक जी आज आए, प्रणाम किया मुनि को। प्यारे भक्तों, आज जनक जी ने राम लक्ष्मण को देखा और पूछा प्रभु ये क्या किसी मुनि के कुमार हैं या किसी राजा के बालक हैं? आप मुझसे बताइए। तो विश्वामित्र जी ने कहा राजन, रक्तुल मणि दशरथ के जाए मम हित लाभ नरेश पठाए। ये रक्तुल मणि चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के कारण नरेश ने इनको मेरे साथ
भेजा है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आज कहाँ तक बताया जाए, सुंदर भवन में बांस दिया गया। इतना करके राम जी ने लक्ष्मण जी को माध्यम बना करके गुरु जी से कहा। इतना कितनी बड़ी बात है। राम जी क्या कह रहे हैं, गुरु जी लखन हृदय लालसा विशेषी। लक्ष्मण के हृदय में इच्छा है। किसकी इच्छा? बोले जनकपुर को देखने की। गुरु जी सब जान गए। गुरु जी आज राम जी से बोले, राम जाइए किया वो नगर, सुख निदान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सबके नयन सुफल कर दो। अपना सुंदर बदन माने परीक्षित जी, बदन माने शरीर नहीं, सुंदर बदन दिखाए, अपना मुख दिखा करके प्रेम से यही तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कलाकारी है। शब्द कुछ है लेकिन अर्थ कुछ लिखा कुछ है, और समझने वाले समझते कुछ है। और ना ऐसा हो तो फिर लोग ये क्यों समझे, बोले ढोल गवान शूद्र वसुधारी सकल कारनां। आज राम जी गए, आज सबने देखा कि सुंदर बालक आए हुए हैं। सब लोग राम जी को, लक्ष्मण जी का दर्शन करने के लिए सब दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, देखी राम रूप अनुरागी। अब जो भी राम जी को देखता है, अच्छा क्यों आए हैं? क्योंकि धनुष एक हो रहा है। लोग सोचने लगे क्या कितने सुंदर कुमार हैं। जनक जी धनुष एक करवा रहे हैं और आज ये सुंदर कुमार आए हैं, हमें लगता है क्या? राधे श्याम जी लिखते हैं, रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ये जोड़ी राम और सीता की जोड़ी, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। श्याम सामरे रघुवर की दुल्हन रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। और घनश्याम श्यामरे रघुवर की दुल्हन सीता सुकुमारी। आज राम जी जा रहे हैं प्यारे भक्तों, कहाँ तक बताया जाए। जो भी राम जी को देख रहा है सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सायंकालीन हुई, राम जी आज आते हैं गुरु जी के पास। गुरु जी विश्राम कर रहे थे, राम जी चरण को दबाने लगे, चरण सेवा करते हैं। गुरु जी ने राम जी से कहा, विश्वामित्र जी राम जी से बोले, राम अब जाओ तुम शयन करो। देखना यहाँ बड़ी अच्छी बात बनती है। राम जी शयन करने लगे तो लक्ष्मण जी चरण दबाते हैं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ अब तुम शयन करो। सब सो गए। सर्वप्रथम लक्ष्मण जी उठे, उसके बाद में राम जी उठे, गुरुदेव भगवान उठे और प्रातः काल नित्य क्रिया करके आज लेन प्रसून चले। बड़े ध्यान से समझना, गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने चले। आज गुरु जी का आदेश मिला, आज राम जी पुष्प लेने के लिए चल दिए। आज
वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चाहूं देश जेता पूछी वाली जय, चाहूं देश जेता, चाहूं देश जेता, राम जी देख करके उस बात का दिखाई पड़ गया राम जी को, लेकिन राम जी देख रहे हैं कि कोई माली अगर हो तो हम उससे अनुमति ले लेंगे। लगे कौन सा राग चल रहा था? राग तोड़ी। हमने सोचा काफी देर हो गई भैरवी चलते चलते, अब तोड़ी भी चल जाए, अब 2 दिन बचे हैं, देखो क्या क्या चलता है। फिर सोलो जैसे आज प्यारे भक्तों कहाँ तक बताया जाए। हम लोग कथा के रस को बढ़ाने के लिए यहाँ कह देते हैं कि माली के जगह मालिन मिली, कथा के रस को बढ़ाने के लिए। और उस मालिन ने राम जी से कहा, राम जी, ओ राम जी ने कहा, क्या किस लिए आए हो? राम जी बोले, पुष्प लेने के लिए आए। वो मालिन पता क्या बोली? राम जी, और बगिया पीछे जाने न दई है, राम जी विनती सुनो, बगिया पीछे जाने न दई है, राम जी विनती सुनो। दल फूल तोड़े हम लई है, राम जी लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने क्या कहा? अरे हमें भी देख लिया करो। लक्ष्मण जी ने कहा, उधर ना देखा करो, हमें देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों नहीं प्रिया में जाने दो? हम पूछ रहे हैं फिर भी नहीं जाने दो। बोले एक कारण है क्या? बोले पहले तो राम जी के चरण भी पुष्प की तरह कोमल है, और उसके पीछे में मानो पुष्प के अनेकों डंठल पड़े होंगे, वो राम जी के चरणों में चुभेंगे। और एक फूल दूसरे फूल को कैसे तोड़ेगा बताओ? एक फूल दूसरे फूल को कैसे तोड़ेगा?
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद पंजाब राम जी के शरीर को तो पुष्प की संज्ञा दी गई है, तो इसलिए वो पुष्प की डंठल राम जी के चरणों में चुभेगी, इसलिए हमने नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोले कोई बात नहीं, जाने दो। बोले एक कारण और है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कारण है? बोले सुनो राम जी, चरणे शिवते बोले शरण के स्पर्श मात्र से भी वो शिला नारी में बदल गई, हमने ऐसा सुना है। और आप लक्ष्मण जी बोले वो तो चरण का प्रहार था, फूल पैरों से थोड़ी ना तोड़े जाएंगे, फूल तो हाथों से तोड़े जाएंगे। गोपी कहने लगी राम जी अरे करे चरण उड़ गई कर गई शिला प्रभु, करे क्या कह रही है माले करे उड़ गई है राम जी लक्ष्मण जी ने कहा कोई उपाय तो होगा जो आप अंदर जाने दोगे। बोले ये उपाय है। क्या उपाय है? राम जी आपको एक काम करना पड़ेगा। मालियों ने कहा क्या काम करना पड़ेगा? बोले राम जी जब प्रभु कहोगे सिया की जय, प्रभु कहोगे जब आप हमारी लाडली लाडली हमारी सिया जी की जयकार लगाओगे, कहोगे सिया जी की जय, तब जा पाओगे। राम जी ने कहा भैया कहना पड़ेगा, अगर पुष्प लेने हैं पूरी जी की पूजा करेंगे। तो सब बोले क्या? बोले जगत जननी मैया जानी की मालिन कहती है प्रभु जब प्रभु कहोगे सिया जी की जय, तबे प्रभु प्रवेश करे हो। जब सिया जी की जय बोलोगे तभी प्रवेश कर पाओगे। तबे प्रभु